एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ऑफ कोर्स हेल्दी भी होंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपके ऊपर एग्जाम प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स हैं वो 21 मई से 31 मई के बीच में होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं कि माइट भी उनका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाए और 1 जून से 7 जून के बीच में भी उनका एग्जाम हो सकता है। ऑब्वियसली रिजर्व डेट्स आई हैं, सो पॉसिबिलिटी बनती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा सुबह ही हम लोगों ने 500K का सेलिब्रेशन किया और उसमें हमारे साथ कई सारे 4-5 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो भी रिसेंट में ही हमारे साथ 1-2 दिन में ही ऐड हुए हैं। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैम वी हैव नो आइडिया कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। सिर्फ इतना बता दो कि वो हमारे लिए पेनिश है, एग्जाम बार्ड की तरह काम करे और बस वो पढ़ लें, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। सो आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं उस हर चीज़ का सोल्यूशन जिसके लिए आप परेशान हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो सर आज हम इनके लिए ऐसा क्या करने वाले हैं स्पेशल और कैसे करने वाले हैं CUET की अल्टीमेट तैयारी। तो मैम अभी आपने कुछ बातें बोली तो मुझे एक चीज़ ध्यान आई है कि जैसे आप बोलो ना कि हो सकता है कि बच्चे सोच रहे हैं पोस्टपोन हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो कॉमर्स में ना बच्चों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि जो होगा हमारे साथ अच्छा तो नहीं होगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम पहले से 21 मई के लिए प्रिपेयर होते हैं ना, तो अगर पोस्टपोन हो भी गया तो बच्चा पहले से प्रिपेयर होगा। इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी नेगेटिव बट पॉजिटिव थिंग। बिल्कुल सर। और मैं तो कहती हूँ कि अगर लास्ट मोमेंट पे आप अल्टीमेट तैयारी के लिए जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली किसी ऐसे परफेक्ट पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड कर सके। आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके सीनियर्स का ऑलरेडी एग्जाम निकलवा चुके हैं। देखो लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना होता है, लास्ट मोमेंट पे आपको ज्यादा से ज्यादा PYQs की प्रैक्टिस करनी होती है। लास्ट मोमेंट पे आपको मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। लास्ट मोमेंट पे आपको वो प्रैक्टिस करनी होती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली आप किसी भी चीज में ना PhD करने नहीं बैठोगे यहाँ पर। सो जो लास्ट मोमेंट में बच्चे आते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि अगर हम एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को देख लें जो हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचा सके, बट हम उसको जस्ट फॉलो करके उसके पीछे पीछे चल करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करने वाले हो। लेकिन देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू एंड आई वांट कि वो अमन सर यहाँ पर पढ़ करके बोले, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन आई फील सर कि बच्चे के अंदर से कहीं ना कहीं वो डिस्पॉन्डेंस, वो सैडनेस है ना, वो डेस्पेयर हमेशा ही रहता है। तो एक बार जल्दी से आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए और हमें अमन सर तब तक एक छोटा सा कोट पढ़ करके बता रहे हैं, उसका मतलब भी बताएंगे। बिल्कुल। तो आंखों में नींद है बहुत पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, क्योंकि टाइम बचा है बहुत ज़्यादा कम, और इसको अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो फिर बेटा आपको CUET 2023 में अच्छे नंबर लाने से और अच्छे परसेंटाइल लाने से, अपने कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। जैसे कि सर ने भी बोला कि टाइम है बहुत ज्यादा कम, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ज्यादा और कम का कॉम्बिनेशन, आपके दो ऑपोजिट वर्ड्स अगल बगल अगर मिलते हैं आपको तो ये ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिसकी बिल्डिंग हम आपको करवाएंगे प्रॉपर्ली, और ये एग्जैक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले आपको ना अंदर से थोड़ा सा चिल करना पड़ेगा और अंदर से अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, नहीं यही टाइम है बॉस और अभी हमें करना है, और आंख बंद करके आपको एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना है। वो कोई और नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए CUET अड्डा 24/7। एंड आई बिलीव कि अगर आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। एंड बिलीव मी, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गई, बिकॉज सी यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में वो करके आओ जो आपके लिए रिलेवेंट है और जरूरी है। राइट। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे पास जो लास्ट मोमेंट बचा हुआ है उसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बैच, जिसमें अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट साइंस का बैच है, कंप्लीट आपका कॉमर्स का बैच है, कंप्लीट सोशियोलॉजी या आपको मैं बोल सकती हूँ ह्यूमैनिटीज का बैच है आपका, और सिर्फ लैंग्वेज और GT का भी बैच अवेलेबल है जो आप ले सकते हो। प्राइसेस भी बहुत कम है, 1999, 1999, 1999, और लैंग्वेज और GT का लेते हैं अगर आप तो सिर्फ आपको 999 का मिलता है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको बताने वाले हैं कौन? अमन सर। ठीक है, सो अमन सर प्लीज। तो बेटा इस कोर्स के हाइलाइट्स जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि बच्चों को रिकॉर्डेड क्लासेस थमा दी जाती है, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं बेटा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे अपने पेस पे पढ़ रहे हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ों को कर सकते हैं, अभी भी हिम्मत रखते हैं, तो वो अपने कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ क्लियर कर लें। ठीक है। और दिस कोर्स विल हेल्प यू टू कवर सिलेबस इन क्वेश्चन प्रैक्टिस मोड। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाया जाएगा। क्या होता है कि हम
क्वेश्चन को फोकस करते हुए चीज़ों को समझेंगे तो हमारा जो एक माइंड है ना वो बहुत अच्छी तरह एग्जाम पैटर्न के हिसाब से डेवलप होता है। बिल्कुल। और सिर्फ सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, देखो लास्ट मोमेंट है, हमें अगर एग्जाम अपना क्लियर करना है तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। Definitely. और तो हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखा है कि बच्चे परेशान ना हो, अगर उनको कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं तो हमने रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दी हैं, लेकिन हम आपकी यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट मोमेंट में प्रेपरेशन करवाना चाहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि आपको हूबहू एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिल जाए। बिल्कुल। बाकी आपके पास साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, और आपका खाली लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट भी अवेलेबल है। बाकी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट जो हम लोग हमारा मतलब सॉर्टेड है कि वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे, ई बुक्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे। सो वो चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और डेली क्विजेस एंड करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आपको क्लासेस में लाइव डाउट सेशंस मिलते हैं, आप चाहें तो अपने फैकल्टी से जो भी आपको डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वो पूछ सकते हो। स्पेशली अगर आप अपने टीचर से बोलोगे कि अलग से कोई डाउट क्लास ले ली जाए तो वो भी सर वो भी हो जाता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कोई और नहीं करवा रहा, लेकिन इसको आप एक्सेस कैसे करोगे और ये बैच कब से शुरू हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर मैं बता दूं इनको ये बैच कब से शुरू हो रहा है? नहीं मैम रहने देते हैं, चलो बता देते हैं। हाँ, तो 13th ऑफ मई इज द एक्चुअल डेट जब आपका ये बैच शुरू हो रहा है। आप सोचोगे 13th मई से 21 में मैम टाइम ही नहीं बचा, तो यस दिस इज ट्रू कि हम आपको जो बचे कुछ दिन है, जो बचा कुछ हफ्ता है, उसमें हम सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली 110% मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। सो लेट अस सी कि क्या आप लोगों को इस बैच को किस तरीके से एक्सेस करना है। तो आपने कुछ नहीं, बहुत स्पेशल काम नहीं करना, आपको पता है अड्डा 24/7 की ऐप आप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर चुके होंगे आई होप अभी तक। आपने स्टोर पे जाना है, अपना कोर्स वगैरह सिलेक्ट कर लेना, अंडरग्रेड पे जाकर के CUET सिलेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे गए है ना, ऑल कोर्सेज पे आप अंडरग्रेड पे गए, CUET पे गए है ना। अब आपने साइंस लेना है साइंस लो, कॉमर्स लेना है कॉमर्स लो, आर्ट्स लेना है आर्ट्स लो, लैंग्वेज GT लेना है लैंग्वेज GT लो। तो मैं सर है क्योंकि मैं कॉमर्स ओपन ही कर लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये बैच अवेलेबल है। नीचे ओपन कर लेते हैं सर, ये रहा अल्टीमेट बैच। अल्टीमेट बैच आपको अभी कुछ दिनों में भाई नंबर 1 तरीके से आपको आगे दिखाई देने लग जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे शो हो रहा है आपको अल्टीमेट प्रिपरेशन का अल्टीमेट बैच है ये। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने आपकी प्राइसिंग क्या दिखाई थी 1999, बट कैन यू सी दिस, बिकॉज आज अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आपको ये बैच कितने का पड़ जाएगा 1699 का, बिकॉज दिस इज द लॉन्चिंग ऑफ द बैच और आज है आपके पास स्पेशल डे ऑफर। तो 1699 का बैच है, लेकिन सर ये बैच इनको इससे भी कम का मिल सकता है। यू नो हाउ मैम कोड होते हैं कुछ वो लगा, कोड एक बहुत बड़ा जरिया है आपको और कम तक पहुंचने का। सो आप यहाँ पर फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं। सर एक बार कोड बोल दीजिए, Y550 Y550। तो जैसे ही आप ये कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं आप देखेंगे जो 1699 का आपका कोड था वो अब आपको 1659 का मिल रहा है, यानी कि जो कोर्स आपको 1999 का मिलना था वो आपको कितने का मिल रहा है 1659 का, राइट। तो ये कोड आपको यूज करना है और अगर आप चाहें तो आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं Y484, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कोड लगाएंगे आपको यहाँ पर ऑफर डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। जैसे एक और मैं बैच ओपन कर लेती हूँ, अगर कोई साइंस का बच्चा या खाली कोई लैंग्वेज GT लेना चाहता है, मैं लैंग्वेज GT ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज GT के लिए भी आपको क्या करना है, लैंग्वेज GT वाले कोर्स पे जाना है। और इवन अगर आप चाहते हो कि कोई टेस्ट सीरीज ले लो खाली, या फिर खाली आपको ई बुक्स लेनी है, तो आप जो भी कोड यूज कर रहे हो स्पेसिफिक फैकल्टी का उसके आगे S लगा देना है आपको, राइट। सो आप अल्टीमेट बैच पर यहाँ पर वापस आओगे। सर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नीचे हम आते हैं वापस, ये रहा अल्टीमेट बैच। अब देखो वहाँ 999 का दिखा रहा है, यहाँ पे कितने का दिखा रहा है 849 का। इफ यू यूज द कोड Y484, तो जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आपको ये बैच कितने का दिखने लगेगा 829 रुपीज का। सो कुछ भी नहीं करना आपको कोड यूज करने हैं। एक बार फिर से मैं दोनों कोड लिख देती हूँ, Y484 एंड Y550। दोनों में से अगर आप कोई भी कोड यूज कर रहे हैं इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको रिविजन सीरीज तो करवाई जा रही है, प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मिल रही हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, ई बुक्स भी प्रोवाइड करी जा रही हैं आप लोगों को। आपको टीचर्स क्लास में हैंड रिटन PDF नोट्स भी देंगे और हो सकता है डेली प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाया जाए। सो जाइए जा करके इस बैच को लीजिए अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो। एंड विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो फिर
ये हमें कमेंट सेक्शन में पूछ पूछ सकते और हैं। अगर अमन सर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल अमन सर बोल तो सकते हैं। बस बच्चों, मैम ने इतना कुछ आपको डिटेल में बता ही दिया है, और पूरी टीम है CUET अड्डा 24/7 की, वो लगी हुई है जैसा कि आप पहले से देखते आ रहे हैं। और अब लास्ट मोमेंट है, तो भाई हम भी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले, और आप भी हमारे साथ पूरा देंगे। तो बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेशन में और बैचेस में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।